आखिरी बार 2013 में भारत ने आईसीसी इवेंट पर कब्जा कर किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। और अब 10 साल बाद क्या ये चीज दोहराएगी, क्योंकि फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय आपका मैच डे हिंदी में। थैंक यू वेरी मच। संजय, ये मुकाबला जबरदस्त मुकाबला, मतलब सबकी निगाहें इसके ऊपर में टिकी हुई हैं। और अक्सर जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो हम लोग प्लेइंग 11 की बात पहले करते हैं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर इस वक्त जो तस्वीरें घूम रही हैं पिच की, रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई पिच जब कल मैं देखूंगा मैच के पहले तब फिर 11 की तरफ सोचूंगा और फाइनल करूंगा। ये पिच देख के आपको क्या लग रहा है संजय? क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैदान और पिच में कोई फर्क ही नहीं है, हर तरफ हरा हरा नजर आ रहा है। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि मैच के पहले एक दो दिन अगर आप देखो, इंडिया में भी अगर आप देखो तो पिच पे ज्यादा घास रहते, लेकिन जब दिन होता है वहां पर 11 बजे जब मैच चालू होगा उसके पहले धूप तो 3-4 घंटे पहले निकलती है वहां पर बहुत जल्दी, तो उसका असर उस पर होता है। थोड़ा घास भी फिर निकाला जाता है। ग्रीन टॉप शायद ना हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इतिहास है ओवल का वो हमेशा ये रहा है कि इंग्लैंड में जो सब पिचेस है उसमें सबसे जो अच्छा बैटिंग के लिए पिच है, जहां पर सबसे कम सीम और स्विंग होता है, तो वो है ओवल का मैदान। ये जिमी एंडरसन का सबसे नॉन फेवरेट पिच है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये पिच कैसा है। बिल्कुल संजय, उम्मीद कुछ ऐसी रहेगी कि शेव कर दिया जाए और शेव करने के बाद थोड़ा सा, जैसा आपने कहा, जो ट्रेडिशनली ओवल की जो पिच होती है वो हमें देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो अब थोड़ा सा सस्पेंस खत्म करते हैं और आपसे जानते हैं कि आपकी 11 कौन हो सकती है। हालांकि जब आईपीएल के ठीक बाद बात हो रही थी तो आपने 11 में कुछ खिलाड़ियों का नाम जरूर लिया था, पर चाहेंगे कि अब उस पर मुहर लगा दी जाए। अश्विन रहेंगे, नहीं रहेंगे? केएस भरत रहेंगे, ईशान किशन रहेंगे? 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर। अब ओवर टू यू संजय, आपकी 11। मेरी 11 वही है, क्योंकि मेरी 11 ऐसी थी, बहुत गजब का प्लेइंग 11 था मेरा, कि पिच जैसा भी हो मेरे पास वो बॉलिंग अटैक था और वो बैटिंग ऑर्डर भी था। क्योंकि उस 11 में शार्दुल ठाकुर थे जो मेरे थर्ड सीमर थे। अगर शायद पिच में थोड़ा सीम हो या पहले एक दो दिन मदद हो तो सीम के लिए भी मोहम्मद सिराज शामी और शार्दुल ठाकुर, ये मेरा सीम अटैक था। और 2 स्पिनर्स जो मैंने प्लेइंग 11 में लिए, रोहित शर्मा अभी तक अश्विन के बारे में सर्टेन है नहीं, लेकिन मैंने जाडेजा, दोनों अश्विन और जाडेजा को टीम में लिया था। और मेरे कीपर बल्लेबाज ईशान किशन थे, थोड़ा ऋषभ पंत का रोल खेलने के लिए। और बाकी तो सेट है हमारा बैटिंग ऑर्डर। अजिंक्य रहाणे आए हैं नंबर 5 के ऊपर खेलने के लिए, तो बाकी सब सेट है। पुजारा 3, विराट 4 और गिल और रोहित ओपन। यानी आप अभी भी अश्विन के साथ ही जाना चाहेंगे। आपको उम्मीद है कि शायद जो पिच है वो थोड़ी सी घास हटेगी। और आखिरी बार संजय जो हमने अश्विन को देखा था इंग्लैंड में खेलते हुए, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद इंग्लैंड में उन्होंने खेला नहीं है। जी हाँ, एक ही स्पिनर के साथ गई भारत और जाडेजा को प्रिफर किया गया। उसका कारण ये भी था कि जाडेजा की बल्लेबाजी अश्विन से बेहतर हो रही थी पिछले 2 सालों में, और भारत के बाहर भी उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार रही है। इनफैक्ट वो जो वन ऑफ टेस्ट मैच था वहां पर उन्होंने शतक भी बनाया था। तो उसके वजह से जब भारत बाहर जाती है, फॉरेन पिचेस पे खेलती है, फॉरेन कंडीशंस में, तो थोड़ी सोच बल्लेबाजी की होती है ताकि थोड़ी सी गहराई बल्लेबाजी में आए। इसलिए जब इंडिया में खेलते तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते कि स्पिनर्स खिलाते हैं और 2-3 बॉलर, और फिर बल्लेबाजी के बारे में इतना सोचते नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। जाडेजा को हमेशा अश्विन के पहले खिलाया गया था और जब एक स्पिनर खिलाया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि जसप्रीत बुमराह है नहीं, तो हम 5 जो भारत के बेस्ट क्वालिटी जो बॉलर्स हैं उन कंडीशंस में उनको पिक कीजिए। क्योंकि हम इंग्लैंड में है इसलिए ढेर सारे सीमर्स टीम में ले, ये मुझे नहीं लगता कि ठीक सोच होगी। बिल्कुल संजय। संजय, थोड़ा सा अगर बल्लेबाजी की हम बात करें और मैच इंग्लैंड में हो रहा है, सबकी निगाहें होंगी विराट कोहली पर, जो हमने आईपीएल में जबरदस्त फॉर्म देखा। उससे पहले अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया, तो रंग में नजर आ रहे हैं। पर इंग्लैंड में जब जाते हैं और विराट खेलते हैं तो वहां का जो आंकड़ा उनके पक्ष में नजर नहीं आता है। सिर्फ 31-32 की उनकी औसत है, 4 बार डक पर आउट हुए हैं। क्या वो जो ऑफ स्टंप का है, वो चौथा और पांचवा जो स्टंप होता है जहां पर गेंदबाजी होती है और ड्राइव करने जाते हैं, उनका जो फेवरेट स्थान है,
क्या उस थोड़ा सा बचना होगा संजय उनको उस जगह पर शुरुआत में कम से कम? देखिए, विराट कोहली को वही करना होगा जो उन्होंने 2018 में किया था। जब 2013-14 में गए थे तो काफी जिमी एंडरसन ने उनको तकलीफ दी थी, ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे वो, जो उनकी समस्या थी। लेकिन 2018 में उन्होंने एक अच्छा उसके ऊपर एक सोल्यूशन उन्होंने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को वो छोड़ रहे थे। अगर 6 गेंदें जिमी एंडरसन की ऑफ स्टंप के बाहर हो तो वो 6 गेंदें छोड़ रहे, तो यही उनको करना होगा, क्योंकि अभी भी विराट कोहली बैकफुट पे खेलना ज्यादा पसंद नहीं करते, फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करते। तो ऐसे खिलाड़ियों को वहां पर ड्राइव मारना कवर्स में से थोड़ा सा एक रिस्की शॉट होता है, क्योंकि ओपन फेस से भी ड्राइव करते हैं वो। तो जब बॉल छोड़ेंगे ऑफ स्टंप के बाहर तो वो मुझे लगता है एक सही रणनीति होगी, और शायद उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, या बेझिझक ड्राइव करते आक्रामक एक गेम खेले, या फिर ऑफ स्टंप के बाद जो 2018 में उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई थी उस रणनीति से खेले। मेरा ये मानना है कि शायद वो सेफ्टी जो अप्रोच है ऑफ स्टंप के बाद बॉल छोड़ते रहना, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है, तो वो शायद हमको देखने को मिलेगा, और लगता है कि वही बेहतर उनके लिए एक उपाय होगा। और संजय अगर टॉप ऑर्डर की बात करें हम, चेतेश्वर पुजारा जो ससेक्स के लिए खेल रहे हैं और काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये उनको काफी मदद देगा। 3 शतक के बाद वो आएंगे और भारतीय 11 के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा इन फॉर्म शुभमन गिल को आप देख लीजिए, अजिंक्य रहाणे का वर्जन 2.0, ये 3 खिलाड़ी कितना ज्यादा दारोमदार भारतीय टॉप ऑर्डर पर। देखिए, जब मैं ये बैटिंग लाइनअप देखता हूं आज की तारीख में, टेस्ट फॉर्म को लेकर, T20 व्हाइट बॉल फॉर्म नहीं, और जो इंग्लैंड में कंडीशंस होंगे उनको देखकर मेरे सबसे 2 डिपेंडेबल बैटर्स है रोहित शर्मा और दूसरे है चेतेश्वर पुजारा। शुभमन गिल बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो वो जाएंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट खिलाड़ी होंगे। जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पिछला हुआ था तब के शुभमन गिल और आज के शुभमन गिल में बहुत फर्क है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है और इंग्लैंड में, और मात्र एक टेस्ट मैच है, यानी ज्यादा आपको वार्म अप या प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिलेंगे। अगर 4-5 टेस्ट मैचेस होते तो शायद एक ऐसा सोच होती है कि या मौके मिलेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट करने का समय मिलेगा, तो वो नहीं होगा। तो रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, ये मेरे बहुत ही सबसे डिपेंडेबल बल्लेबाज होंगे। शुभमन गिल अगर चले तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि क्लास प्लेयर है, उनको रोकना मुश्किल होता है, तो रन तेजी से बनते हैं। और अजिंक्य रहाणे, मैं T20 का फॉर्म नहीं देख रहा हूं, उनका फर्स्ट क्लास का जो फॉर्म था वो अगर वो कैरी ऑन करे टेस्ट क्रिकेट में, और जिस तरह से आईपीएल में खेले थे बिना सोच के, तो शायद इस बार टेस्ट क्रिकेट में जब कम बैक करे तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, तो उससे कुछ फायदा हो सकता है। तो ये इस तरह से मैं देखता हूँ। विराट कोहली का फॉर्म थोड़ा सा बेहतर हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल अलग कंडीशंस है, तो वहां पर भी देखेंगे कि विराट कोहली कैसे अप्रोच करते हैं उस इनिंग्स को। इससे पहले कि हम ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बात करें संजय, एक गेंदबाजी के ऊपर मैं आपसे जरूर राय लेना चाहेंगे। जैसा आपने कहा शार्दुल ठाकुर आप 11 में आपने रखा है, इसके अलावा सिराज और शमी, इंग्लिश कंडीशन, अगर पिच पर घास छोड़ दी गई थोड़ी बहुत, हालांकि आपने कहा कि शेव हो सकता है, लेकिन चलिए मान लिया थोड़ी बहुत घास छोड़ दी गई, तो क्या ये भारत के लिए सिराज और शमी एक जबरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं? जी हाँ, और मैं मानता हूं कि अगर ज्यादा घास होगी तो शार्दुल ठाकुर भी ठीक ठाक गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जब मदद पिच में होती है तो वो एक अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जो ज्यादा स्किलफुल बॉलर्स होते हैं उनको फ्लैट पिचेस पे बहुत उनका वैल्यू होता है, लेकिन जब मदद होती है पिच में तो आपको सिर्फ एक्यूरेट बॉलर्स चाहिए जो चैनल में डालते रहे। अर्शदीप सिंह एक उपाय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी फिर से उसके बारे में सोचेगी भारत, और मैं भी सोचूंगा, इसलिए शार्दुल ठाकुर को रखूंगा। लेकिन अगर आप देखें कि थोड़ी घास हो, तो ऐसा नहीं कि ये घास 5 दिन रहेगी। टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, और अगर धूप निकली, और वहां पर जब धूप निकलती है तो काफी कड़ी धूप निकलती है, जिससे बहुत जल्दी घास सूख जाता है, और आजकल वहां पर पिचेस और ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ड्राई पिचेस भी बहुत आपको आजकल इंग्लैंड में मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शामी, सिराज कोई भी पिच के ऊपर कामयाब रह सकते हैं। जो तीसरा सीमर भारत खिलाएगी उसको वो एडवांटेज मिल सकता है पिच का। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें संजय, तो लगातार बात होती है मिचेल स्टार्क की, बात होती है पैट कमिंस की, नेथन लायन की, जॉश हेजलवुड की। हालांकि जॉश हेजलवुड इस 11 में नहीं है, वो चोट की वजह से। स्कॉट बोलैंड 11 में खेल रहे हैं, पर ये जो खिलाड़ी है संजय, स्कॉट बोलैंड, क्या इनकी बात कम होती है और ये काम ज्यादा करते हैं? 7 मैच 28 विकेट, एक्यूरेसी अगर आप इनकी देखिए, ऐसा लगता है कि वो
पुराने वाले मैकग्रॉ के तरीके से एक टप्पे पर गेंद करते हैं, वहीं से अंदर वहीं से बाहर, क्या थोड़ा सा होशियार रहना होगा इस खिलाड़ी से? बिल्कुल, और बहुत आपने ये मुद्दा निकाला है क्योंकि स्कॉट बोलन भारत में भी खेले थे हमारे टर्निंग पिचेस के ऊपर और काफी इफेक्टिव साबित हुए। मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ था जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी। जब बाकी उनके दिग्गज जो बॉलर से जब वो फिट हो गए तो वो बाहर गए, लेकिन उनको ड्रॉप इसलिए नहीं किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव नहीं थी। अपनी लिमिटेशन में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और जैसे आपने कहा कि अगर मानो पिच मिला आपको जहां पर बहुत सारी मदद होगी पिच से, और 2-3 दिन अगर वो पिच में मदद होगी तो स्कॉट बोलन एक बिल्कुल परेशान करने वाला गेंदबाज होगा। क्योंकि ऐसे गेंदबाज, मुझे याद है बल्लेबाज जब इन टेस्ट खेलता था मैं, क्या ऐसे बॉलर मुझे ज्यादा परेशान करते थे जो वहां पर एक्यूरेट गेंदबाजी करते गुड लेंथ के ऊपर और पेशेंस के साथ, जैसे जॉश हेजलवुड थे। शायद इसीलिए बोलन को लाया कि उस स्टाइल का एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था। क्योंकि अगर बाकी आप बॉलर्स देखें तो थोड़े से वो अटैकिंग है, मिचेल स्टार्क पिच से ज्यादा हेल्प लेने वाले बॉलर नहीं है, वो हवा में और तेजी से यॉर्कर स्विंग से आउट करते। तो स्कॉट बोलन एक, मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छे एक उपाय होंगे ऐसे पिच के ऊपर अगर उसमें मदद होगी, और एक स्टेडी बॉलर जॉश हेजलवुड को रिप्लेस करने वाले बिल्कुल परफेक्ट बॉलर। चलिए बिल्कुल आखिर में चलते चलते संजय, आपकी भविष्यवाणी हो जाए, भारत ऑस्ट्रेलिया फेवरेट कौन? देखिए, भारत के पास क्वालिटी है गेंदबाजी में, तो हमेशा एक खतरा होता है ऑपोजिशन को। और जिस जिस जोश से गेंदबाजी हमारी होती है, और अगर दो स्पिनर्स खिलाए डीआरएस के साथ, अगर एक दो बड़े विकेट मिल जाए तो भारत कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर एक सिंपल आपको एक बैलेंस करना है दोनों टीमों को, तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मजबूत टीम लग रही है। बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई है, तो टू स्टार्ट ऑफ मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, लेकिन भारत की बॉलिंग उनको हमेशा मैच में रखेगी। बिल्कुल, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा हम आपसे इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। उम्मीद है कि कल स्टूडियो में आपके साथ मुलाकात होगी संजय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।